हेलो दोस्तों, और आप लोगों के सामने फिर एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं। जो भी कुछ बाकी था लॉजिक गेट में तो RTL, DTL, DCTL, RL, ECL लगभग पढ़ा चुके हैं। अब TTL की बाकी हुई बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरे दोस्त साथ शेयर कीजिए। आइए हम लोग चलते हैं TTL को बोलते हैं ट्रांजिस्टर लॉजिक। ट्रांजिस्टर लॉजिक। तो ट्रांजिस्टर लॉजिक की बात करते हैं। ठीक, ट्रांजिस्टर लॉजिक होते कि सिर्फ इसमें ट्रांजिस्टर ही है और किसी का चीज़ मतलब और कोई दूसरा एक चीज़ नहीं होता, इसलिए ट्रांजिस्टर लॉजिक होता है। तो ट्रांजिस्टर लॉजिक की बात करें, हम फिगर इसका बना देते हैं। ट्रांजिस्टर लॉजिक का अगर हम फिगर बना देते हैं, ठीक। ट्रांजिस्टर लॉजिक का अगर हम फिगर बनाए तो डायोड वोल्टेज VD अगर मान लो चार किलो 1.54 किलो सप्लाई वोल्टेज VCC 100 ओम T1 T2 T3 और T4, ठीक। एक कैपेसिटर, ठीक। हाँ, साइड में लगा। और एक चीज़ और देखा जाए तो अगर ये जो है 2 इनपुट नैंड गेट है, कि कौन सा है 2 इनपुट नैंड गेट, कौन सा 2 इनपुट नैंड गेट, ठीक। A प्लस बी नैंड गेट की बात हो रही है, एंड गेट की नहीं। 2 इनपुट नैंड गेट, कौन सी? तो नैंड गेट याद रखिएगा किस में नैंड गेट। तो अगर इसका मान लीजिए 1 1 0 0 1 0 1, अब क्या था कि उसमें हम लोग क्या करते थे, इंडिकेट में अगर कोई इनपुट नहीं तो 0 रहता था, ठीक। तब 1 1 मिल जाएगा, सब में 1 1, यहाँ 0। अब क्या है देखो, अब तो प्रोसेसिंग पूरा पता ही हो गई। गेट पता हो गया, प्रोसेसिंग पता, गेट बस पता तो उसकी प्रोसेसिंग पता। बस ये जितने भी हमने RTL DTL पढ़ा है सारा गेट, अगर गेट आपने याद कर लिया कि इसमें कौन सा गेट पता है, कौन सा लगेगा। जैसे RTL में हमने नार गेट लगाया था, DTL में नंद गेट लगाया था, ECL में हमारा क्या लगा था, ECL में भी हमारा नॉर गेट ही लगा था। ECL में हमारा नॉर OR नार दोनों लगता है, और TTL में हमने अभी नैंड गेट लगा दी। तो RTL में नॉर गेट, DTL में नैंड गेट, ECL में OR नार दोनों लगा सकते हैं, अभी TTL में नैंड गेट। तो याद कर लेंगे तो सारा प्रोसेसिंग है। अब 2 इनपुट नैंड गेट का अगर हम प्रयोग करें तो
टीटीएल की पहली बात आउटपुट टोटेम पोल कहलाती है। टोटेम पोल क्या कहलाती है? टोटेम पोल। ठीक। अब देखो इस अगर हम दोनों इनपुट 1 1 दे दें तो उसके बाद क्या होगा, ये जो ट्रांजिस्टर होगा, ये ट्रांजिस्टर के बेस में कोई एमीटर धारा, ट्रांजिस्टर के क्या है, एमीटर बेस में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, मगर इसका कलेक्टर बेस फॉरवर्ड बायस होने के कारण ये एक्टिव होगा। इस एक्टिव कारण हमारा क्या होगा, T4 एक्टिव होगा, सैचुरेट में होगा, और इसका कलेक्टर डाउन हो जाएगा, कलेक्टर लो हो जाएगी, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, T3 क्या हो जाएगा, कट ऑफ में चला जाएगा, सैचुरेट में चला जाएगा, जिसके कारण हमारा आउटपुट लो प्राप्त होता है। ये देखिए आउटपुट लो प्राप्त हो गया। अब बात किया जाए, अगर हम दोनों में 0 0 इनपुट दे दें तो इसके मीटर बेस में करंट प्रवाहित होगी, ट्रांजिस्टर को कट ऑफ पे ला देगी, जिसके कारण ये भी कट ऑफ पर हो जाएगा। इसका कलेक्टर हाई होने के कारण, ये आपका कलेक्टर है, कलेक्टर है, मीटर है, तो जिसके कारण कलेक्टर हाई होने के कारण T3 सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा, सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा, तो जिसका आउटपुट होता है VCC के लगभग तुल्य होगा। तो जिसका VD पर वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो लगभग 0 ओम के लगभग समतुल्य के ओम के होगा। तो वोल्टेज ड्रॉप का होने के कारण हमारा जो आउटपुट होगा हाई होगा, वो 1 होगा। तो यही प्रोसेसिंग है। हमारा जो डायोड लगा होता है T3 T4 को एक साथ होने नहीं देता। अगर T3 T4 एक साथ ऑन हो जाएंगे तो लो इम्पीडेंस प्रवाहित करेगा, और क्या प्रवाहित करे, लो इम्पीडेंस क्या, अत्यधिक धारा प्रवाहित है, जो आउटपुट में हाई नॉइज इमिटिव पैदा कर सकती है। ठीक, इसलिए हमारा D4 डायोड दोनों के एक साथ ऑफ होने से ऑन होने से रोकता है। समझ गए? बस यही प्रोसेसिंग है। नोट डाउन कर लीजिए। तो समझ गए होंगे। देखो अगर गेट आपने याद कर लिए सीधा तो प्रोसेसिंग आप बता दोगे कि प्रोसेसिंग क्या होगी। ट्रांजिस्टर कटा, अरे जो TTL हमारा सैचुरेट में ऑपरेट होगा, सैचुरेट और कट ऑफ में, एक्टिव में तो होगा नहीं, क्योंकि हमारा सैचुरेशन रीजन ट्रांजिस्टर है। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आइए अब आगे देखते हैं। अब इसका हम प्रोसेसिंग लिख लेते हैं बस, और उसके बाद पैरामीटर। तो पहला क्या है, इनपुट अगर लो हो, इनपुट क्या हो, हाई हो। अगर हम इनपुट हाई रख दे तो T1 ट्रांजिस्टर क्या होगा, कंडक्ट करेगा। तो इस कंडीशन में T2 भी क्या करेगा, हमारा कंडक्ट करेगा। T4 भी, T3 क्या हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा, और T4 भी सैचुरेट हो जाएगा, सैचुरेशन रहेगा, मतलब ऑपरेट करेगा, अरे नॉट ऑपरेट रहेगा, नॉट ऑपरेटेड रहेगा। अब आउटपुट क्या होगा, आउटपुट हमारा हाई था तो लो मिल जाएगी, आउटपुट क्या होगी, लो मिलेगी, इसका मतलब 0 मिल जाएगा। समझिए, आउटपुट लो मिल जाएगी। अब इस कंडीशन में कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, आउटपुट लो मिल जाएगी, तो आउटपुट लो मिल जाएगी तो कैपेसिटर चार्ज हो, कैपेसिटर क्या होगा, 0 मिल रहा है, डिस्चार्ज हो जाएगी। अब बात करें
अगर इनपुट लो दे दे, क्या दे दे, लो दे दे, 0 0 दे दे, तो T1 तो कंडक्ट करेगा ही, T1 कंडक्ट करेगा, कंडक्ट करेगा। इस कंडीशन देखो, इस कंडीशन में क्या है, मीटर करंट नहीं फ्लो होगी, इस कंडीशन में मीटर करंट फ्लो होगी। तो यहाँ लिख देते हैं, चलो ठीक है, आगे लिख देते, कंडक्ट करेगा, ये ऑफ हो जाएगा, ये ऑफ होने से हमारा T4 भी ऑफ हो जाएगा, कट ऑफ पर चला जाएगा, कट ऑफ पर जाएगा। कट ऑफ का मतलब ऑपरेट नहीं करेगा, ये सैचुरेशन में चला जाएगा, ये सैचुरेशन में चला जाएगा मतलब ऑपरेट करेगा, ऑपरेट करेगा, नॉट ऑपरेट रहेगा, नॉट ऑपरेट, ठीक। और नॉट ऑपरेट तो आउटपुट क्या होगा, अगर हम लो दिया तो आउटपुट हमारा हाई होगा, हाई का मतलब 1 होगा। अब एक चीज है, इसमें क्या होगा, इस T1 में जब हम पहला कंडीशन देखेंगे तो उसमें इस कंडीशन में क्या होगा, एमीटर करंट नहीं फ्लो होगी। फर्स्ट कंडीशन में जब हम इनपुट हाई देते हैं तब एमीटर करंट नॉट फ्लो, करंट नॉट फ्लो, फ्लो। और जब हम हाई देते हैं तब हाँ, और जब हम लो देते हैं तब 0, मतलब एमीटर करंट फ्लो, एमीटर करंट फ्लो, फ्लो। अब एक चीज जान लीजिए, जो हमारा T4 ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव पुल डाउन की तरह काम करेगा, एक्टिव पुल डाउन की तरह काम करेगा। तो यहाँ लिख देंगे स्टार्ट करके, T3 एक्टिव पुल डाउन, एक्टिव पुल डाउन की तरह काम करेगा, एक्टिव T4, और T3 एक्टिव पुल अप की तरह काम करेगा, एक्टिव पुल अप की तरह काम करेगा। एक्टिव पुल डाउन, एक्टिव पुल अप, नोट डाउन कर लीजिए इतना। आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो अब क्या है, ये हमारा T4 एक्टिव पुल डाउन की तरह काम करेगा, T3 एक्टिव पुल। जो हमारा ये हमने लगाया स्विचिंग स्पीड सुधारने की, TTL हमने जो लगाया स्विचिंग स्पीड सुधारने के लिए, ठीक, स्विचिंग स्पीड सुधारने के लिए। तो TTL टोटेम पोल इंडिकेट हम बोल सकते हैं, TTL को हम बोल सकते हैं टोटेम पोल इंडिकेट, क्योंकि इसकी आउटपुट टोटेम पोल कहलाती है। आउटपुट क्या कहलाती है, टोटेम पोल, टोटेम पोल। किसे बोल सकते हैं, टोटेम पोल नैंड गेट, एनडी गेट बोल दो या नैंड गेट भी बोल सकते हो, टोटेम पोल नैंड गेट या एनडी गेट, एनडी गेट, ठीक। तो बात की जाए, समझ गया होगे, कि जो आउटपुट टोटेम पोल कहलाती है, टोटेम पोल। इसके कारण स्विचिंग स्पीड में सुधार होता है, इसके कारण क्या होता है, स्विचिंग स्पीड में सुधार होता है, इसके कारण स्विचिंग स्पीड में क्या होता है, सुधार होता है। इधर लिख लिए होगे। अब बात किया जाए, इसका कुछ प्रॉपर्टी पढ़ा जाए। प्रॉपर्टीज अगर हम देखें, प्रॉपर्टीज, अगर गुण देखें, इसका गुण हिंदी बोलते हैं गुण। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, फैन आउट, फैन आउट इसका कितना होता है, लगभग 10। नॉइज मार्जिन, फैन इन, अगर फैन आउट इसका TTL का 10 है तो फैन इन आपका 8 होगा। नॉइज मार्जिन, नॉइज मार्जिन लगभग
0.4 वोल्ट। पावर डिसिपिएशन कितना हो सकता है? 10 मिलीवाट, 10 मिलीवाट पर गेट। प्रोपेगेशन डिले टाइम प्रोपेगेशन डिले टाइम की बात करें तो 7 से 10 नैनो सेकेंड पर गेट। अगर हम बात करें पावर सप्लाई 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, तो इसके कारण टीटीएल के कारण स्विचिंग स्पीड में सुधार होती है, फास्ट स्पीड होती है, स्विचिंग स्पीड में सुधार होती है। समझ के नीचे का डाउन कर लिया, ऊपर का तो लिख लीजिए। तो फैन इन भी लिख लीजिए। फैन इन 8 होता है, फैन इन लगभग 8 होगा, नोट डाउन कर लीजिए। तो ये आपका टीटीएल, इसमें कैपेसिटर भी चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है। जब आपका आउटपुट 1 मिलेगा तो कैपेसिटर चार्ज, जब आउटपुट 0 मिलेगा तो कैपेसिटर डिस्चार्ज। उस हिसाब से कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज। अब हम लोग टीटीएल की कुछ श्रेणियां पढ़ेंगे, 7400 सीरीज में आती है। उन्नीस सौ चौसठ में लगभग टीटीएल की श्रेणियां आ गई हैं। 1964 की बात होती है, तो टीटीएल की 74 से सीरीज आई है। अब 7400 सीरीज ये टीटीएल की है, ठीक। तो 1964 में 74 से टीटीएल की सीरीज आई है। कोई कंपनी थी, आपको लिखा देंगे उस कंपनी का नाम, इंस्ट्रूमेंट करके है, सेफाज इंस्ट्रूमेंट या अभी रिमाइंड नहीं हो रहा है, नहीं तो हम आपको लिखा दें। तो हम लोग 7400 सीरीज की श्रेणियां अगर हम दिखाते हैं तो पहले हमारा जो आता है, तो अभी 7400 श्रेणियां अगले आपको टॉपिक में पढ़ाते हैं। टीटीएल गेट हो गया है, तो इसके बाद हम वीडियो जो बनाएंगे वो इसी की बनाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना, दोस्तों शेयर कीजिए।